नमस्कार। आज का हमारा 10वीं कक्षा हिंदी व्याकरण में जो विषय रहेगा वो रहेगा पद। इससे पहले हमने शब्द व शब्द भेद के आधार के बारे में पढ़ा कि शब्द क्या होता है और शब्द भेद के आधार कौन कौन से, उसके जो 5 आधार थे उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि पद क्या है। पद यानी कि जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यानी कि जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता मिल जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? पद। जैसे कुछ शब्द हैं, लड़का, कुत्ता, अंडा, मारा, ये सब। अब इनको वाक्य में प्रयुक्त कैसे किया जा सकता है? जैसे ही इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो पद कहलाएंगे। इसके अंदर देखिए, यदि इन शब्दों में जैसे क्या है? लड़का है, कुत्ता है, डंडा है, मारा है, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों में विभक्ति है, परसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ दिए जाए, यानी कि ये चीजें जोड़ने के बाद ये क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। जैसे इन्हीं शब्दों को हम अगर वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो क्या क्या आते हैं? लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? पद। यानी कि जब शब्द को वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता मिल जाती है तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? पद। अब मैं आपको बताता हूं कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि शब्द क्या होते हैं, शब्द के भेद क्या क्या है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब किसी शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार, यानी कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो पद कहलाता है। जैसे शब्द भी मैंने बताया, लड़का, कुत्ता, डंडा, मारा इत्यादि। इन शब्दों को, यानी कि ये सभी जो शब्द हैं, इन शब्दों को विभक्ति प्रत्यय प्रत्यय जोड़ दिए जाए तो ये क्या कहलाते हैं? पद बन जाता है। जैसे लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा। शब्द और पद यानी कि शब्द भाषा की स्वतंत्र व सार्थक इकाई। जैसे हमने पहले बताया था, शब्द क्या होता है? शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है और यह वाक्य से बाहर रहता है। यानी कि शब्द वाक्य से बाहर रह सकते हैं। जैसे घर है, घर ये एक शब्द है लेकिन इसके लिए वाक्य तो प्रयुक्त नहीं है कि भाई ये वाक्य के अंदर तो नहीं है। जैसे आम है, ये एक शब्द है, अगर इसको आम मीठा है लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है? ये पद बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ये एक पद बन जाता है। परंतु जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य का अंग बन जाता है, यानी कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार, जैसे ये मैंने बताया आम मीठा है, ये पहले अकेला जो आम है ये शब्द था, मीठा है, तो ये क्या कहलाता है? पद बन जाता है। जैसे इसका मैं एक उदाहरण देता हूं, लड़का, घर, दीवार। ये तीनों शब्द
तो इसमें क्या आ जाता है, अगर इसको हम पद की वो करें, लड़के को घर पर बुलाया, ये क्या कहलाते हैं, ये पद कहलाते हैं। शब्द और पद में यही फर्क होता है कि शब्द वाक्य से बाहर रहते हैं, लेकिन पद व्याकरण के नियम के अनुसार, व्याकरणिक नियम के अनुसार जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उसको हम पद कहा जाता है। अब पद के भेद कौन कौन से, पद के भेद कौन कौन से, मुख्य रूप से पद के 5 भेद होते हैं, 5 मुख्य आधार होते हैं पद के, जो भेद मैं आपको बताता हूँ। पद के मुख्य रूप से 5 भेद। पहला है संज्ञा। पहला क्या है, संज्ञा। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम का बोध करवाए, उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा जैसी ये क्या है, ये सभी संज्ञा। हिसार जगह का नाम है, आगरा जगह का नाम है, नरेंद्र एक व्यक्ति का, ये सारी क्या कहलाती हैं, संज्ञा। संज्ञा के बाद आता है सर्वनाम। जो दूसरा इसका भेद है, पद का जो दूसरा भेद है, उसको क्या बोलते हैं, सर्वनाम। संज्ञा के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों, यानी कि संज्ञा के नाम पर, जैसे मैंने संज्ञा बताई थी, सारा किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम का बोध करवाए, उसे संज्ञा कहते हैं। उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे अमित एक अच्छा गायक, अमित एक अच्छा गायक है, वह गायन से प्रेम करता है, प्यार। देखिए इसके अंदर 2 चीजें आई हैं, अमित एक अच्छा गायक, वह गायन से प्रेम करता है, वह। ये जो 2 शब्द आए हैं, 2 शब्द, जो पहला शब्द है वो क्या है, संज्ञा। इसकी जगह पे वह जो शब्द प्रयोग किया गया है, वह सर्वनाम है। वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। उसके बाद मैं आपको जो इसका तीसरा भेद है, इसका जो तीसरा भेद है वो है विशेषण। तीसरा जो भेद है वो है विशेषण। विशेषण नाम से पता लगता है कि विशेषण क्या होता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता को प्रकट,
यानी कि जो संज्ञा है, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, उसके अंदर क्या विशेषता है, तो उसको क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे विशेषता क्या है इसके लिए? जैसे गीता एक बहादुर लड़की है, गीता संज्ञा है बहादुर। गीता एक बहादुर लड़की है। ये जो बहादुर है, ये इसकी विशेषता है। आम मीठा जो है इसकी विशेषता प्रकट करता है। चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है। जो सुंदर है ये इसकी विशेषता को प्रकट करता है, इसको हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद जो हमारा पद का जो चौथा भेद है वो है क्रिया। जब किसी काम को करने या होने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। जब किसी काम का करने या होने का पता लगे तो उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। क्रिया की अगर वो देखें, जैसे इसके अंदर उदाहरण देता हूं मैं, लड़का पढ़ रहा है, लड़की खेल रही है। लड़का पढ़, यानी कि क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। लड़की खेल, ये इसकी क्रिया को बताता है कि बच्चा क्या कर रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ना। नरेंद्र कंप्यूटर चला रहा है या कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है। ये इसकी क्रिया को दर्शाता है, यानी कि जो संज्ञा है वो उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है उसको दर्शाता है। उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उसके बाद आता है अव्यय। 5 नंबर पे जो आता है वो आता है अव्यय। इसका 5वां पद का 5वां भेद है। अव्यय शब्द को हम अविकारी शब्द, अव्यय शब्दों को हम अविकारी शब्द नहीं कहते हैं। जैसे जिन शब्दों के प्रयोग से शब्द के रूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता, यानी कि ऐसे शब्द जिनके प्रयोग से किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और इन अविकारी शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं? अव्यय कहा जाता है। आप अगर वो देखें तो इनको दूसरा, इनका जो दूसरा नाम है वो अविकारी। तो मैं आपको बताता हूं, अविकारी और विकारी ये 2 तरह के वो भी होते हैं शब्द, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी।
संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये विकारी होते हैं। संज्ञा सर्वनाम, एक सेकंड, विशेषण, इसको हम देखते हैं कि जो 5 वो दिए गए हैं उसके अंदर जो 5वां अव्यय है इसको अविकारी शब्द भी बोलते हैं, और वैसे विकारी और अविकारी दो तरह के शब्दों का पदों का प्रयोग किया जाता है, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण हो क्रिया, ये विकारी शब्द हैं। तो आज हमने पढ़ा पद के बारे में, इसके बारे में एक बार सभी रिवीजन करें, एक बार ध्यान से करें।